गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है इसमें चर्चा करेंगे अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जो मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया गया है 2023 की परीक्षा के लिए इतिहास विषय का, उस पेपर के सॉल्यूशन की चर्चा अपने आज की इस क्लास में करेंगे। देखो, इसका ब्लूप्रिंट जो है वो मैं आपको पहले ही उपलब्ध करा चुका हूँ कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, वो मैं आपको उपलब्ध करा चुका हूँ। कल मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस का जो अपने पेपर था उसका सॉल्यूशन मैं आपको करा चुका हूँ। आज अपने इतिहास का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो आपको पता है 3.25 घंटे का अपना पेपर होगा और 80 नंबर का पेपर होगा। तो स्टार्ट करते हैं भैया अपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। देखो, कई बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर जिस प्रकार का ये मॉडल पेपर है क्या उसी प्रकार से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे क्या? तो देखो, उसी प्रकार से अपने जिस प्रकार से मॉडल पेपर आपके सामने ना एज टू एज इसी प्रकार का पेपर आपके सामने बोर्ड एग्जाम में आएगा। बस फ़र्क इतना होगा क्वेश्चन चेंज होंगे, क्वेश्चन सेम नहीं आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने खंड 1 की बात करते हैं। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी मतलब एबेसडर टाइप के क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन जो है भैया वो है आपके सामने, सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? मतलब धोलावीरा जो है इनमें से कौन से राज्य में है? तो मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। लगभग स्टूडेंट को पता है कि धोलावीरा जो है वो कहाँ का है, अपने गुजरात में है। धोलावीरा से ही एक विशाल स्टेडियम, नोटिस बोर्ड इनके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अपने जलाशय निकासी के अच्छे सबूत जो है वो भी अपने धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन है भैया, किन शासकों को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था? मतलब इनमें से कौन से वंश, कुषाण, शुंग, मौर्य, सातवाहन, इनमें से कौन से वंश के शासक ऐसे हैं जिनके नाम के पहले उनकी माता का नाम आता था? तो देखो, कुषाण तो है नहीं, शुंग भी नहीं है, मौर्य भी नहीं है। भाई मौर्य में अशोक है, अशोक के नाम के पहले क्या आता है? कुछ भी नहीं आता, सम्राट अशोक लिखते हैं। शुंग में अपने जैसे पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, कुषाणों में जैसे कनिष्क था। तो इनके पहले कोई नाम नहीं है। लेकिन सातवाहन वंश के जो शासक है उनके नाम के पहले उनकी माता का नाम आता है। जैसे वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी। ठीक है, अब पुल्लुमावी किसका बेटा था? वशिष्ठ का बेटा था। गौतमी पुत्र सातकर्णी, सातकर्णी किसका बेटा था? गौतमी का बेटा था। तो अपने आंसर क्या हो जाएगा? अपने सातवाहन। थर्ड क्वेश्चन है भैया, अपने कर्नाटक कि वीर शैव परंपरा के प्रवर्तक कौन थे? कर्नाटक की वीर शैव परंपरा, देखो ये वीर शैव परंपरा है, इसको अपने लिंगायत संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। और इसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? अपने बासवेश्वर। चौथा क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? इजी सा क्वेश्चन है। बाणभट्ट थे भैया। बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी दोनों रचनाएं लिखी थी। हर्षचरित में हर्षवर्धन का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा कब की गई? बहुत बार आपको ये बता चुका हूँ मैं कब की गई थी, 1800 ईस्वी में। नेक्स्ट है, विजयनगर के शासकों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? मतलब विजयनगर के जो शासक राजा होते थे उनको क्या कहते थे? उनको राय कहते थे भैया, जैसे कृष्णदेव राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं अपन। देखो, ये सारे क्वेश्चन मेरे आपको कराए हुए हैं। अपनी जैसे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है हिस्ट्री के मोस्ट क्वेश्चन। ठीक है, वहाँ पे आप देखना ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पहले ही आपको ये सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, अफ्रीका और स्पेन से निम्न में से कौन सी फसल भारत पहुँची? ऑप्शन आपके मक्का, चना और 2 ऑप्शन और है गेहूँ और बाजरा। तो देखो, अफ्रीका में भैया एक देश है, आपने नाम सुना होगा, मोरक्को। ठीक है, जिसका एक यात्री भी अपने भारत में आया था। कौन आया था ये आपको ऑप्शन में बताना है, मोरक्को। और इस मोरक्को से ही एक फसल भारत आई थी जिसका क्या नाम था? मक्का। तो अपने ऑप्शन क्या हो गया? मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, मुगल काल में रज्म नामा किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? अभी 2 दिन पहले ही अपने क्लास हुई थी, उसमें मैंने आपको स्पष्ट तौर पर बताया है कि रामायण और महाभारत फारसी भाषा के ग्रंथ थे जिनमें का मुगल काल में फारसी भाषा में अनुवाद हुआ। मतलब ये रामायण और महाभारत किसके हैं? संस्कृत भाषा में है और मुगल काल में इनका फारसी में अनुवाद हुआ। और महाभारत जो है, इस महाभारत का फारसी में अनुवाद क्या कहलाता है? रज्मनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के आंदोलन में झांसी का नेतृत्व किसने संभाला था? इजी सा क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़ा आपने, रानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 1947 के विभाजन के समय, मतलब भारत का विभाजन हुआ था उस समय, निम्न में से कौन सा एक शब्द व्यक्त नहीं किया गया? मार्शल लॉ तो लागू हुआ था, हुल्लड़ भी हुई थी उस समय, मारामारी भी हुई थी, विद्रोह शब्द नहीं आया था भैया। तो आंसर क्या हो जाएगा? विद्रोह। क्यों? विद्रोह शब्द का प्रयोग कब किया गया था? 1857 की क्रांति के समय। उसके आगे लगता है 1857 का विद्रोह है। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए थे? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे भैया जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में। ओके, अब बात करते हैं भैया सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपके एबेसडर टाइप के क्वेश्चन है। और इनमें पहला जो क्वेश्चन आ रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी, फिर आपके ब्रैकेट रिक्तान ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। कौन सा अधिकारी था भैया? उसका नाम था जॉर्ज प्रिंसेप। क्या नाम था? जॉर्ज प्रिंसेप। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के पंथियों से है। कौन से पंथियों से है? दादू पंथियों से है। तीसरा है भैया भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? मतलब सन पूछिए आपको, तो भैया बार बार मैं आपको बता चुका हूं कि भारत में पहली जो रेल चली थी वो चली थी 16 अप्रैल 1853 को। मुंबई से लेकर थाने के बीच में चली थी 34 किलोमीटर, और उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, कब आए थे? देखो, महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे भैया 1893 ईस्वी में। एक कंपनी के मुकदमे के सिलसिले में गए थे भैया, जिस कंपनी का नाम था अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला। इस कंपनी के कोई मुकदमे को लेकर दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में, लेकिन फिर वहीं पर रंग भेद की नीति का विरोध करते करते महात्मा गांधी लगभग 20 साल तक वहाँ पे रहे, और लगभग 1915 ईस्वी में कहाँ लौटे? भारत लौटे। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 1915, जिस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल में प्रांतीय संसदों के गठन के लिए, फिर आपको सन बतानी है, मैं पहली बार चुनाव हुए भैया। प्रांतीय संसदों के गठन के लिए भारत में पहली बार जो चुनाव हुए थे वो कब हुए थे? 1937 में हुए थे। ओके, अब आते हैं भैया आपके अति लघुत्तरात्मक, मतलब जिनके उत्तर आपको एक पंक्ति में या एक शब्द में देना है। पहला प्रश्न है, आज स्विमिंग पूल हमें हड़प्पा सभ्यता को किस संरचना की याद दिलाता है? मतलब आज के जो स्विमिंग पूल है ना, वो हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थल से मिलते जुलते हैं? तो देखो, हड़प्पा सभ्यता में जो स्नानागार होते थे, ठीक है, विशाल स्नानागार जो मोहनजोदड़ो से पाया गया है, उससे मिलते जुलते थे, क्योंकि स्विमिंग पूल में भी एक साथ बहुत सारे लोग स्नान करते हैं, और जो वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार था उनमें भी एक साथ बहुत सारे लोग क्या करते थे? स्नान करते थे। तो उसकी संरचना जो है वो लगभग किससे मिलती है? स्विमिंग पूल से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 1919 में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने हेतु किस विद्वान के नेतृत्व में परियोजना की शुरुआत हुई थी? तो भैया देखो, 1919 में शुरुआत हुई थी, पहली बात तो ये, और उस विद्वान का नाम था वी.एस. सुक्थांकर, इसके नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आरंभिक समाज में बहिर्विवाह पद्धति से क्या तात्पर्य था? बहिर्विवाह मतलब बाहर विवाह करना, बहिर्विवाह का मतलब बाहर विवाह है करना, बाहर किससे? अपने गोत्र से। तो सीधा सा आंसर हो जाएगा, गोत्र से बाहर विवाह करना क्या कहलाता है? बहिर्विवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया अरबी में रचित अलबरूनी की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है? देखो, अरबी में रचित अलबरूनी की जो प्रसिद्ध रचना है उसका नाम है किताब उल हिंद। ठीक है, नेक्स्ट है भैया प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में आलवार किसको अपना इष्ट देव मानते थे? देखो, दो तरह के थे, एक तो थे आलवार और एक थे नयनार। आलवार तो थे भैया विष्णु को मानते थे, जो विष्णु की भक्ति करते वो तो आलवार, और जो शिव की भक्ति करते थे उनको कहते थे नयनार। ठीक है, नेक्स्ट है मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में गोपुरम किसे कहते हैं? देखो, गोपुरम में जो मंदिर के बाहर एक जो प्रवेश द्वार होता है ना, राजकीय प्रवेश द्वार इसको अपने कह सकते हैं, उसको क्या कहा जाता था? गोपुरम। मतलब एक बड़ा सा, आपने देखा होगा कई मंदिर ऐसे होते हैं जिनका प्रवेश द्वार जो होता है, दरवाज़ा जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, दूर से दिखाई दे देता है कि हाँ यहाँ पर मंदिर है, उसी को क्या कहते हैं भैया? अपने
गोपुरम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, मुगल बादशाह अकबर ने 1563 व 64 में कौन से करों को समाप्त किया था। देखो अकबर ने 2 कर समाप्त किए थे। 1563 ईस्वी में तो किया था तीर्थ यात्रा कर, ठीक है, और 1564 में किया था अपने जजिया कर। ये 2 कर जो थे वो अकबर के द्वारा क्या किए गए थे, समाप्त किए गए थे। जजिया कर जिसको बाद में औरंगजेब ने वापस भी लागू कर दिया था। नेक्स्ट है भैया, अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास कब किया गया। मतलब भारत में पहली जनगणना का प्रयास जो किया गया था वो किया गया था 1871 में, और उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के द्वारा भारत में पहली जनगणना का प्रयास किया गया था 1871 में, लेकिन वो व्यवस्थित जनगणना नहीं थी। बाद में पहली जो व्यवस्थित जनगणना हुई वो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 10। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान कब किया। मुस्लिम लीग ने भैया अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया अपनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 के चुनाव में कांग्रेस की 11 में से कितने प्रांतों में सरकार बनी भैया। 7 प्रांतों में बनी थी। ओके, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्र व राज्य में से किसको शक्तिशाली बनाना चाहते थे। भीमराव अंबेडकर भैया केंद्र को शक्तिशाली बनाना चाहते थे। नेक्स्ट है अपने अंतिम क्वेश्चन है तीसरे का, हिंदी और उर्दू के मेल से बनी, मतलब हिंदी और उर्दू इन दोनों का मिक्स से बनी उस भाषा का नाम लिखिए जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाना चाहते थे। भैया महात्मा गांधी जो है वो हिंदी और उर्दू के मेल से बनी हिंदुस्तानी भाषा जो है उसको राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाना चाहते थे। ठीक है, तो ये छोटे क्वेश्चन थे, ये मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ। बाकी बड़े क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन देखो आपको अपनी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, देखो 2 प्लेलिस्ट है हिस्ट्री की, एक तो है मोस्ट क्वेश्चन प्री बोर्ड वगैरह उनकी, और एक है अपनी कक्षाओं की, ठीक है, चैप्टर्स की। तो जो मोस्ट क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। पिछले साल भी ये क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, इस बार भी मैंने कई वीडियो मोस्ट क्वेश्चन के वहाँ पे उपलब्ध कराए हैं। तो ये था भैया अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी किया गया कक्षा 12 इतिहास का 2023 का मॉडल पेपर। कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप कम से कम छोटे क्वेश्चन को ज़रूर से सोल्व कराओ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।